हाय एवरीवन, मैं अनीस आलम, आपके अपने ही यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी बाय अनीस सर में आपका स्वागत है। जैसा कि कल हमने पढ़ाया था, रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या का जितना ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था सब मैं करा चुका था। आज उसी चैप्टर का मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी बहुविकल्पीय प्रश्न लेके आया हूँ। और पहला क्वेश्चन ये ऐसा है कि दो धनात्मक पूर्णांकों ए और बी के लिए ये पूछ चुका है, एनसीईआरटी 2023 में भी पूछ चुका है। और ए और बी के लिए था ए बराबर मौसा गुणे ए कामा बी गुणे बी, ए गुणे बी बराबर लॉस इंटू ए गुणे बी, सी बी बराबर मौस ए बी गुणे लॉस, ए कोष्टक में ए इंटू बी। अब ये है चौथा ए गुणे बी यानी मौसा गुणे लॉस। इसको ऐसे समझ सकते हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है लॉसा गुणा मौसा, इसलिए हमारा जो सही होगा वो कौन सा सही होगा? बी सही होगा। अब इसका दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, बहुत ही आसान तरीके से इसको हम समझ सकते हैं कि कौन सा अभाज्य संख्याओं का युग्म है। कौन सा अभाज्य संख्याओं का युग्म है? तो जैसा आप देखेंगे कि ये जो है ये क्या है, 5 तिहाई कितना होता है? 15 यानी 3 बार जाएगा। 7 तरीके कितना होता है? 21 यानी ये 3 बार जा रहा है। और यहाँ पे 31 यानी तीनों में 3 का अंतर है, लेकिन 18 और 25 में क्या है? 3 का अंतर नहीं है। तो हमारा आंसर क्या होगा? यही एक क्या है, इन तीनों से भिन्न है, यानी यही अभाज्य संख्याओं का युग्म होगा। तो अब इस क्वेश्चन का, इस चैप्टर का तीसरा क्वेश्चन, वह बड़ी से बड़ी संख्या डॉट डॉट है जिसमें 70 तथा 125 को भाग देने पर शेषफल क्रमशः 5 तथा 8 प्राप्त हो। एनसीईआरटी की तरह एनसीईआरटी और 2023 में ये पूछ चुका है, यानी कह रहा है 70 और 125 में 5 तथा 8 से भाग देने पर, यहाँ देख लें, यानी 70 में जब हम क्या करें 5 को घटाएंगे तो हमारा 65 प्राप्त होगा। उसके बाद से यानी 125 में जब हम 8 को क्या करेंगे घटाएंगे तो हमारा कितना होगा? 170 होगा। अब देखें 11 से तो 65 और 17 कटेगा नहीं, 15 से तो कटेगा नहीं, 17 से कटेगा नहीं कटेगा, लेकिन 13 पाँचे 65 और 13 नामा क्या होता है? 117। इसका मतलब हमारा जो है बी क्या है? सही है। अब इसी के हिसाब से देखें, दी गई संख्याओं में, चौथा क्वेश्चन है, दी गई संख्याओं में अभाज्य संख्या होगी। एनसीईआरटी और 2019 में ये सवाल पूछ चुका है। तो दी गई संख्याओं में अभाज्य संख्या क्या होगी? तो 0 होगा नहीं, 1 होगा नहीं, तो 8 होगा नहीं, यानी ये क्या होगा? 2 होगा। कैसे 2 होगा? क्योंकि अभाज्य संख्या उसको कहते हैं जो 1 से और क्या हो? स्वयं से क्या हो? कटे। जो 1 से और स्वयं से, यानी 1 और 2 से ये क्या होगा? कटेगा, इसलिए क्या होगी? अभाज्य संख्या होगी। अब इस चैप्टर का हम 5वां क्वेश्चन देखेंगे कि संख्या 156 का अभाज्य गुणनखंड होगा। यानी 156 का अभाज्य गुणन कैसे होगा? तो यहाँ पे देखें, जब हम 156 को क्या करें, इसका गुणनखंड करेंगे तो 2 7 14, 2 8 16, 78 हो जाएगा। 2 से करेंगे तो 2 3 6 2 9 18 यानी 39 हो जाएगा। 3 से काटेंगे तो 13 हो जाएगा, और 13 से काटेंगे तो 1 हो जाएगा। इसका मतलब 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13 होगा। इसका मतलब 2 पर 2 गुणे 3 गुणे क्या होगा? 13 होगा। और 2 पर 2 गुणे 3 गुणे 13 कहाँ है? तो यहाँ पे बी नंबर है, 2 पे 2 गुणे 3 पे 13, यानी ये सही हो जाएगा। यदि 26, अब इसका अगला क्वेश्चन, यदि 26 156 का लौसा 156 कितना? 26 और 156 का लौसा कितना हो? 156 हो, तो मौसा ज्ञात करना है। हम जानते हैं, इसको लगाने से पहले देखेंगे कि होता है दो संख्याओं का गुणनफल। दो संख्याओं का क्या होता है? गुणनफल बराबर क्या होगा? लौसा गुणे मौसा, यानी लौसा गुणे मौसा, और हमको मौसा ज्ञात करना है। इसका मतलब दो संख्याओं का गुणनफल, यानी मौसों को हम यही रहने दें, जब मौसों को यही रहने देंगे तो हमारा दो संख्या का गुणनफल बट्टा क्या हो जाएगा? लौसा हो जाएगा। और दो संख्या का गुणनफल कितना है? तो दो संख्याओं का गुणनफल क्या है? 26 और गुणे 156, और लौसा हमारा कितना दिया है? 156, यानी 156 से 156 खत्म, यानी कितना आया? 26 आया, यानी इसमें भी हमारा क्या है? बी सही है। अब इस चैप्टर का ये सेकंड लास्ट क्वेश्चन, संख्या 144 के अभाज्य गुणनखंड में अभाज्य गुणनखंडों की घातों की योग, यानी
घातों की क्या होगा, योग ज्ञात करना है। इसमें बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, ये सवाल देखते हैं 144 का गुणनखंड कर लेते हैं, ये सवाल गलत करते हैं। इसमें ये देखना है कि 144 के अभाज्य गुणनखंडों की घात जो होती है उसका योग करना है। यानी अगर 144 का जब हम गुणनखंड करें तो कितना होगा, 2 सप्ते 14, 2 दूना 4, यानी 2 से जब करेंगे तो 36 दूना 72, फिर 2 से करेंगे तो 18, फिर किससे करेंगे, 2 से करेंगे तो 9, फिर 3 से करेंगे तो 3 और 3 से करेंगे तो 1। इसका मतलब 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3। अब ये क्या होगा, इसमें हमको घातों का योग देखना है। तो बच्चों 4 कितने बार है, 2 कितने बार है, 4 बार, अब प्लस 3 कितने बार है, 2 बार, तो 4 2 कितना होता है 6, यानी हमारा ये डी नंबर सही। अब इसका अगला नेक्स्ट क्वेश्चन और इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन ये है, एक शून्योत्तर परिमेय संख्या एवं अपरिमेय संख्या का भागफल होता है। एक शून्योत्तर परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का भागफल हमेशा क्या होता है, अपरिमेय संख्या होता है, यानी ये सही होगा, यानी हमारा बी नंबर सही हो जाएगा। शून्योत्तर और एक अपरिमेय परिमेय संख्या का भागफल हमेशा अपरिमेय संख्या होता है। उम्मीद करता हूँ ये चैप्टर आपको समझ में आया होगा। अभी भी मौका है, बने रहे आप स्मार्ट स्टडी बाय अनिश सर के चैनल पर, आपको अच्छा तैयारी करने का मौका मिले।